बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर आपके पास वन है। तरह के चीता लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ चीता वगैरह के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके बाद वगैरह के देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे लास्ट लेक्चर में 6.2 जब करवाया तो मैंने आपको बताया था कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती हैं। एक यहाँ पे रेशियो दी हुई है, बाकी 5 रह गई है। 5 रेशियो आपने फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है। बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फॉर्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो बना है राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ही बना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो सबसे पहले हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2 है, इसका स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर आएगा 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 9 ये वाला 4 इक्वल के किस साइड पे आगे माइनस कर देगा, इज इक्वल टू क्या होगा, बाकी बेस का स्क्वायर होगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से घटेगा तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेशो आपको दी हुई है, बाकी 5 रेशो आपने फाइंड करनी है। तो साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो साइन आपके पास 2/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 3/2 बनेगा, 3/2 आ जाएगा। अब उसके बाद फाइंड करती है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कि बेस आपके पास स्क्वायर रूट 5 ओवर हाइपोटेन्यूज का 3 है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो सेकेंड थीटा आपने फाइंड करना है, तो इसको उल्टे कर देते हैं, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 आता है। उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा आपके पास फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास के यहाँ पे 2 है और बेस क्या स्क्वायर रूट 5 है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। tan का रेसिप्रोकल कहते हैं कॉट को, तो कॉट थीटा अगर आपने मालूम करना है तो इसको उल्टे कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ गया। ठीक हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 ही आ गया, 6 वाली आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। उसके बाद चलती है पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके पास ये है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सबसे पहले देखना है कि cos थीटा की यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, cos थीटा फॉर्मूला आता है गली ब्राउन, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना 4 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर 3 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर आएगा 16। ये 9 इक्वल के इस साइड का माइनस का इज इक्वल टू b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 16 में से आपने 9 माइनस करना है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इज इक्वल टू p स्क्वायर आएगा। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कटेगा तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट 7 आ गया। यानी कि परपेंडिकुलर क्या आ गया, मेरे पास स्क्वायर रूट 7 आ गया।
अब उसके बाद हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉस दिया हुआ है, बाकी 5 रेशियो अपने फाइंड करनी है। कॉस दिया हुआ है तो आगे क्या करना है, इसका जो रेशियो होता है सेकंड होता है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टे कर देंगे 4/3 आ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के पास क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आ गया स्क्वायर 7 ओवर क्या आ गया 4, ठीक हो गया। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, इसको उल्टे कर देते हैं 4 ओवर स्क्वायर रूट 7 आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ गया tan, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या स्क्वायर रूट 7, बेस क्या 3 है। अब उसके बाद tan का रेसिप्रोकल होता है cot, cot थीटा, इसको उल्टे कर देते हैं तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 आ गया। अब उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। पार्ट नंबर 3 में हम tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब यहां भी लिखते हैं जी, ट्रायंगल में आते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, बेस है। आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज नहीं है आपके पास, इज इक्वल टू बेस 2 स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 5 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने tan की वैल्यू दी हुई है, तो बाकी रिमेनिंग जो आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमने फाइंड करना है। tan आ गया हुआ तो cot की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो cot इसके उल्टा होगा, यानी कि 2/1 आएगा। 2 भी लिख लेंगे खाली, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई बात लिखने की जरूरत नहीं होती है। 2/1 भी ठीक है। अब उसका देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, 1/5 आएगा। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कॉस थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपके पास 2 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5 है, 2/5 और इसका रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू, इसको आप उल्टे कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चल जाएगा और तो क्या आएगा, नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 ये आपके पास 5 ही वैल्यू है, छठे आपके पास ऑलरेडी निकल थी। अब उसके बाद चलती है जी पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में वगैरह सेकंड थीटा, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3 है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3 है, 3 या 3/1 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कौन सा लेकिन ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेकंड देखना है कि किसका रेसिप्रोकल है। सेकंड रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ लिखता हूँ कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है सेकंड में, तो सेकंड जो होगा ना वो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चल जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस है, यानी कि 3 जो आपके पास वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है 3 और बेस आपके पास क्या है 1 है।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं आपके पास है, तो परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास मिलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 इज इक्वल टू बेस 1 है, इसका स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आएगा 9, ये इधर आ गए माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा, तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब स्क्वायर रूट 8 जो है ना आपके पास है, चाहे तो आप स्क्वायर रूट 8 भी रख सकते हैं, अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो इस तरह किया जा सकता है कि भाई v इज इक्वल टू जो 8 है ना, इसको आप 4 मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं, यानी कि यूं आप कह सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई टू करेंगे ना, तो ये जो 4 है ना ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 बन सकता है, कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ओके हो गया। अब आपके पास तीनों वैल्यूएशन आ गई हुई हैं, तो बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वो आपने फाइंड करते हैं। सेकंड आपके पास है सेकंड रेसिप्रोकल है cos का, cos थीटा आएगा आपके पास 1/3 आएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर हाइपोटेन्यूज से आ गया 3 आ गया, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड का, कोसेकेंड थीटा इसको ऊपर लेंगे 3 को और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आएगा। अब उसके बाद एक यानी tan रहेगा, tan तो आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 और बेस आपके पास 1 है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसका रेसिप्रोकल कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 ऊपर चलेगा और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आएगा, तो ये आपके पास टोटल 5 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 आएगी, ठीक है, सारी वैल्यू का स्क्वायर होगा, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट की जो वैल्यू होती है, कॉट tan का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आपके पास होता है राउंड है, इनके बेस के ऊपर हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर ब्रशेस यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल ना तो राइट ट्रायंगल, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट यानी कि बेस ऊपर चलेगा, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या रहेगा स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब आपने क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, हाइपोटेन्यूज नहीं है आपके पास, इज इक्वल टू बेस क्या है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो 3 + 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, और ये स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट से कटेगा तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 आ गया, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हुई स्क्वायर रूट 5 आ गई, ठीक हो गया। अब आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। कॉट आपके पास ऑलरेडी है, कॉट के पास फाइंड करती हैं जी tan इसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा आएगा तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 ऊपर चलेगा, यानी कि इस सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पे इकट्ठे हो 10 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 आपके पास आएगा। उसके बाद देखते हैं जी साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास होता है
परपेंडिकुलर तौर पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि 2/5 आएगा और ये होल का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा अगर इसको उल्टे करते हैं 5/2 आएगा और ये स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद दूसरा आ गया कॉस्ट है और उसकी सेकेंड आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज से है, ये 3/5 आएगा, 3/5 और ये स्क्वायर आएगा और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/3 और ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया। ये आपके पास 45 वैल्यू सामने आपके पास गिवन है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज है, ठीक है, लेकिन इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने से पहले ही फार्मूला की तरफ देखते हैं कि ये फार्मूले आपको याद होंगे तो ये आइडेंटिटीज प्रूव करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला लिखा हुआ है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 देखो होता है। अगर साइंस के थीटा इधर रहता है तो ये कॉस बचा के क्या लेगा, 500 ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस के थीटा लेगा। अगर हम कॉस को इधर रखते हैं तो ये साइन उधर जाकर क्या लेगा, माइनस हो लेगा। यानी कि आपने ये पर फार्मूला याद करना है, इस फार्मूले की मदद से दो फार्मूले ऑटोमेटिकली आप बना सकती हैं। अब उसके बाद देखिए जी सीकेंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे सीकेंस के थीटा आगे बस यहाँ लिखा होगा तो ये माइनस का जो टेन है उधर जाकर क्या लेगा, प्लस का जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेगा। उसके बाद एक और फार्मूला बन सकता है, यहाँ पे सीकेंस के थीटा में ये प्लस का 1 है वो इक्वल की इधर आगे माइनस का 1 होगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी कि यहाँ भी आपने एक फार्मूला याद रखना, बाकी दो फार्मूले किसी फार्मूले से बन जाएंगे। उसके बाद देखते हैं जी कोसेकेंट के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये जो कॉस के थीटा इक्वल ये उस साइड में जाके प्लस का कॉट रहेगा, यानी कि कोसेकेंट के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस के थीटा रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि जो प्लस का 1 है ना वो इक्वल इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 1 बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस के आएगा। यानी कि यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है और इस फार्मूले की वजह से दो फार्मूले और आप बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस होता है और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन होता है। यानी कि tan साइन ओवर कॉस है तो साइन ओवर कॉस कॉस ओवर साइन करने को cot के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद चलती है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट साइड को आपने राइट के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आपने पहले आपने ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। फिर ये भी है और ये भी है, इसका फॉर्मूला अपन करेंगे तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए आपके पास साइन थीटा, बी आपके पास क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा और प्लस क्या आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे आगे यही चीज आपने प्रूव करी तो आपके पास क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेके राइट भी प्रूव कर सकते हैं, राइट को लेके लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस ओवर साइन इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा आ गया। अगर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रेसिप्रोकल बताए थे सर की साइन कॉस टेन कॉस सेकंड कोसेकंड के रेसिप्रोकल बताए थे, तो कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 10 होता है। यानी कि इस कॉट की जगह पे आप 1 ओवर 10 थीटा लिख सकते हैं। तो यही चीज आपने प्रूव कर ली, आपके पास आ गई राइट हैंड
साइड आ गया। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंड थीटा। साइन थीटा सेम आएगा, इनको इसको अलग लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा अलग कर लीजिए और 1 ओवर सेकेंड थीटा अलग है। तो साइन थीटा सेम आएगा 1 ओवर कोसेकेंट। 1 ओवर कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा सेम आएगा और 1 ओवर सेकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये 1 आपने नोट करना है। ये आपके पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि यहाँ पे जो आपने प्रूव करना है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस को हम यहाँ पे सर्च के पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस तो हमने प्रूव कर देना, क्योंकि राइट साइड में आपके पास कॉस आना चाहिए क्लास में। तो कॉस को नहीं चेंजना है, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे माइनस इस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर लेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस प्लस कॉस क्या आएगा, 2 आ जाएगा और ये माइनस 1। यही चीज आपने ड्रॉ करनी है। 2 कॉस क्या थीटा माइनस 1 आपने ड्रॉ करना है। आपका सवाल ये राइट हैंड साइड आ रहा है। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर is equal to 1 minus 2 sin square theta. लेफ्ट हैंड साइड पे है is equal to cos square theta minus sin square theta। अब यहाँ जो चीज प्रूव करनी है हमने, जो चीज यहाँ पे प्रूव करनी है वो क्या है, साइन किया है। तो साइन को हम वैसे लिखेंगे, कॉस की जगह पे आप लिख सकते हैं जी कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गए और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आ गया। 1 सेम आएगा, माइनस साइन कितना आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है।
तो आपने जो करना है इस वैल्यू को और रैशनलाइज करना है 1 माइनस साइन थीटा की वजह से। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से आप इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, लेकिन सेंटर साइन चेंज कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा, तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो प्लस माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। तो यूं आएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर आ गया, और ये यहाँ पे आएगा जी कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही होगा ना, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इसके इक्वल होता है कॉस स्केयर थीटा, कितना हो गया, कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा है। एक कॉस इस एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर भी आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यही आपके पास क्या है, राइट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा होगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, इसका होगा स्क्वायर आएगा। तो सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos थीटा माइनस tan को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा और का स्क्वायर आ गया है। इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ रहेगा जी cos थीटा आएगा, ऊपर 1 माइनस sin थीटा आएगा, और ये और स्क्वायर आ गया। ये जो स्क्वायर है 1 माइनस sin थीटा का गया और cos थीटा का गया, तो 1 माइनस sin थीटा और का स्क्वायर आ गया ओवर cos थीटा का, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ये होगा स्क्वायर, दो दफा लिख सकते इसको। ये cos के थीटा का ना वो आपके पास यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos के थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है ना। तो इस cos स्क्वायर को यदि हम लिखना हो तो cos के थीटा ऐसे लेगा और ये साइन थीटा के माइनस का लेगा, 1 माइनस साइन से थीटा का, यानी कि इसकी जगह भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन से थीटा। अब ये दो स्क्वायर है, इस 1 का भी साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, दो स्क्वायर है तो हमने माइनस है तो एक दफा प्लस भी लिख लेंगे, एक दफा माइनस भी लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू सेम आएंगे 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस के बराबर, ये आपस में कट गया। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन राइट है गया। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आप लिखते हैं जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये आपके पास आ गए राइट हैंड साइड में। आगे से क्वेश्चन नंबर है 9, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर cosecant स्क्वायर, secant स्क्वायर थीटा और cosecant स्क्वायर थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर आएगा। तो tan का फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन ओवर कॉस होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला बताया था कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये होल का स्क्वायर आ गया। एलसीएम इसका आएगा साइन और कॉस आएगा, साइन थीटा फिर ये कॉस थीटा और
साइन थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके है साइन साइन से करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये होगा स्क्वायर आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 ओवर यहाँ पे आप लिखिए इसको कॉस थीटा इनटू 1 ओवर साइन थीटा। ये स्केल है तो स्केल लेंगे, दोनों का अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्केल थीटा इनटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 ओवर कॉस रेशियो होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड का सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया और 1 ओवर साइन होता है कोसेकेंड का, तो ये आ गया पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आगे राइट साइड आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। यहाँ जाएगा जी tan थीटा प्लस सेकंड थीटा सेम आएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 है, 1 की जगह पे लगेगा फॉर्मूला लिखवाया था एकदम के सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है। ये जो tan स्क्वायर है इक्वल की तरह आगे तो माइनस में लगाएंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो आपके पास 1 है, इस 1 की जगह पे आप यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। यानी कि माइनस यहाँ आएगा और इसकी जगह रहेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर नीचे वाली वैल्यू सेम ऐसी चीज आएगी tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 आएगा। अब यहाँ जरा गौर कर रहे हैं कि ये दो स्क्वायर हैं तो यहाँ पे माइनस है, एक दफा प्लस में कर देंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा प्लस सेकंड थीटा सेम आएगा माइनस, ये दो स्क्वायर हैं जो यहाँ पे माइनस आ गए, यानी एक दफा प्लस में आएगा सेकंड थीटा प्लस tan थीटा और सेकंड थीटा माइनस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 सेम एज इट इज आ जाएगा। अब देखना ये है कि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये सारी है, इन दोनों में से tan प्लस सेकंड है या सेकंड प्लस tan एक ही बात है, ठीक है ना। इन दोनों इसमें से और इस वैल्यू में से कॉमन क्या सुधार लिया, tan प्लस सेकंड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। tan प्लस सेकंड क्या आ रहा है, कॉमन आएगा, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा कॉमन आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ से तो tan प्लस सेकंड कॉमन आ गया, कुछ भी बाकी बचा तो 1 बचेगा, बाकी माइनस ये वाला माइनस आया है। यहाँ से सेकंड प्लस tan लेके tan प्लस सेकंड कॉमन आ गया, बाकी ये वाली वैल्यू बचेगी और ये वाला जो माइनस है इसके साइन को चेंज करेगा माइनस सेकंड थीटा और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो tan थीटा आ गया। अब ये जो बटे के नीचे वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे कि अरेंज कर देंगे इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे अरेंज कर देते हैं। सेक्शन है यहाँ पे क्या 1 है तो 1 को शुरू में आती है, उसके बाद माइनस सेकंड है तो माइनस सेकंड यहाँ पे आएगा, लास्ट में ये tan थीटा आएगा। तो ये आपस में क्या होगा, कट गया, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड क्या है tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, ये आपके पास आ गया राइट हैंड। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन क्यूब थीटा माइनस
cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे यार sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी आएगा। तो यहाँ पे आएगा जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है जी a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b साइन थीटा और cos थीटा। ठीक हो गया। साइन थीटा माइनस cos थीटा सिग्मा आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 और ये प्लस आएगा और साइन थीटा और cos थीटा यही आपके पास क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा उसको आपने इस वैल्यू के ऊपर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है साइन 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा। साइन 6 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला वो यार a माइनस b इनटू a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस a आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है और b क्या है cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा सिग्मा लगाओ। अब यहाँ पे ना कुछ सिंप्लीफाइड असम्पशन यूज कर दिया है। साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर है। क्या करना है कि ये फॉर एग्जांपल समझ लेंगे ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। फार्मूला कंप्लीट करना है यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर होता है फार्मूला, उसका फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर और फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है लेकिन 2ab नहीं है, 2ab नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू के अंदर 2ab प्लस भी कर देंगे और 2ab क्या कर देंगे माइनस भी कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बेस के तो सेम आ गया। क्या करना है जी 2ab प्लस भी करना है, ये 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू साइन स्क्वायर और b की वैल्यू cos स्क्वायर। ये यानी कि हमने प्लस कर दिया और हमने क्या करना है माइनस भी करना है। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस भी कर दिया और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और cos के लिखा होगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला क्लोज कर देंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम आ रही है साइन के थीटा माइनस cos के थीटा इनटू a प्लस b होल स्क्वायर आएगा a प्लस b होल स्क्वायर आ गया और -2 और ये प्लस करवाना है तो -1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा सिग्मा आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा और 1 का स्केल 1 ही होता है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये आपके पास क्या मिली।